इंजिनियर डॉक्टर का डॉक्टर इंजिनियर असं आपलं चाललं होतं. तू स्वतःला काय मानतोस? इंजिनियर डॉक्टर इंजीनियर. नक्की. बरं. अभी क्या चल रहा है आजकल, नए प्रोडक्ट्स कौन से? अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, बट उसके पहले मेरा डॉक्टर इंजीनियर में कन्फ्यूजन है, लैंग्वेज में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है. हाँ, इस घर में बंगाली, बाहर हिंदी, कहीं और इंग्लिश. तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं किस लैंग्वेज में सोचता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर जो लैंग्वेज बोल रहा है वो लैंग्वेज में अगर सोचता है तो वो ज़्यादा क्लैरिटी रहता है. मुझे ऐसा लगता है मैं सोचता हूँ फ्लो चार्ट के हिसाब से, अच्छा. एक एल्गोरिथमिक हिसाब से. हां, देयर इज नो लैंग्वेज दैट आई थिंक इन. बरोबर. तो मग मी तुला ह्याच्या पुढे मराठीत विचारतो, तू हिंदीत उत्तर दे. हिंदी इंग्लिश काही पण होऊ सकतं. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. हम लोगों ने इंडिया का पहला ग्लूकोज मीटर लॉन्च किया है. टच भी है जो नॉन इन्वेजिव. वो ग्लूकोज मीटर की विशेषता क्या है, वो जरा हम सब लोगों को बताओ. तो ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया ग्लूकोमीटर है. मैं मेक इन इंडिया नहीं बोलूँगा, इट इज़ एन इनिशिएटिव, बट मेड इन इंडिया ग्लूकोमीटर. अभी तक के सारे ग्लूकोज मीटर्स जो यूज़ होते हैं इंडिया में, ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेड. सो वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट अ फैक्ट्री विच वॉज फंडेड बाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. और उसकी उसमें कीमत सबसे अफोर्डेबल स्ट्रिप्स है ताकि हम लोग उसको गांव में लेके जा सके, जहाँ पे अभी डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है. पहले डायबिटीज़ सिर्फ शहरों में था, अभी आप गांव में जाएंगे आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, डायबिटीज़, स्ट्रोक, कार्डियक डिजीज़, कैंसर, ये सारा बहुत जगह पे बढ़ रहा है. तो कैसे हम लोग उसको गांव तक लेके जा सके, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एक है सबसे पहला, दूसरा है एक्सेस और तीसरा है अवेयरनेस. तो ये आपका नया प्रोडक्ट है. ये हम लोग और का लेटेस्ट प्रोडक्ट. ये जो यात्रा इनकी शुरू हो गई, वो टच बी करके इनका जो पहला प्रोडक्ट था, म्हणजे रक्तामधलं हिमोग्लोबिन आपल्याला जर किती त्याचं प्रमाण आहे हे पाहायचं असेल तर आपल्याला प्रिक द्यावी लागायची. तर बिना प्रिकचं हिमोग्लोबिन शोधण्याचं पहिलं जगातलं उपकरण, ज्याचं नाव टच बी आहे, ते ह्यांनी सुरू केलं, ह्यांनी काढलं. तिथपासून त्याच्या या यात्रेची सुरुवात झाली. टच भी करीबन 9,000 सब सेंटर, मतलब 45,000 गांव के एरिया में अक्रॉस राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश डिप्लॉय हो गया. 45,000 गावांच्या मध्ये आज टच बी वापरला जातोय. हिमोग्लोबिन आणि म्हणजेच ॲनिमिया, डायग्नोसिस. malnutrition and anemia diagnosis. तो एक बन गया टच बी, एक बन गया ग्लूकोमीटर, और क्या बन रहा है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है. उसमें कुछ क्रिटिकल केयर एनालाइजर्स है रूरल हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए. कुछ हमेशा जब कोई इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं तो वो रूरल में सबके लिए, ये विचार कहाँ से आता है? सर मैं सच बोलूँ, जैसे प्रदीप सर ने बोला, इट इज़ वो बिजनेस सेंस बनता है. क्योंकि जो GE है, जो फिलिप्स है, वो इंडिया में डिज़ाइन करते हैं नहीं. उनके डिज़ाइन हाउसेस बैठे हैं US में, यूरोप में. सो दे डिज़ाइन फॉर दी डेवलप्ड मार्केट्स. जब वो प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल के एंड में आता है, वो इंडिया में आके इट फाइंड्स इट्स प्लेस इन इंडिया. इंडिया में भी कहाँ पे? मुंबई, पूना, नागपुर. पर ये तो सिर्फ शायद 5% है इंडिया का, वो भी ज़्यादा हो गया. The bulk of the country and hence the market is in rural areas, जिनके लिए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन ही नहीं किए जा रहे. वो डिज़ाइन हो रहा है US के लिए, वो जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ख़त्म हो रहा है वो इधर डाला जा रहा है. वो ना उसके लिए डिज़ाइन किया गया, ना उसके लिए प्राइस किया गया, ना वो खरीदता है. सो अगर हम लोग प्रोडक्ट्स इंडिया में डिज़ाइन कर सके, इंडिया के लिए डिज़ाइन कर सके, तो इंडिया के, एक तो इंडिया बहुत बड़ा है खुद से, और इंडिया जैसे बहुत है. नेपाल है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, बराबर, भूटान है, सारा डेवलपिंग मार्केट्स. पूरे जितने भी आप उपकरण तैयार कर रहे हैं वो इस दृष्टि से वो डेवलपिंग मार्केट्स के लिए, स्टार्टिंग विथ इंडिया. जो शुरुआत हुई थी आपके हॉस्टल के रूम में,
ये 2 लोग 3 लोग आप थे। आज आपके टीम में कितने लोग हैं? करीबन 110 सब मिला के। 110 110 110 लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे का प्लान क्या है? सबसे पहले तो और प्रोडक्ट्स बना के अपना बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स बना के और इंटीरियर तक पहुंचना। अभी तक हम जितना लोग इंटीरियर में पहुंचना है उतना पहुंचना चाहते हैं आप। क्योंकि बॉम्बे पूना में हम लोगों का बिजनेस नहीं है, हम लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आपके की ओपिनियन लीडर्स होते हैं। तो अगर साइकियाट्री में कोई नया ड्रग आ रहा है, डॉक्टर नाडकर्णी हैज़ टू साइन ऑफ ऑन इट बिफोर इट गोज टू नासिक। तो वैसे हम लोगों को रहना पड़ता है, बट हम लोग का बल्क जो मशीन्स जहाँ पे जाते हैं, जहाँ से बिजनेस हम लोगों का होता है, वो सारा Tier 2 Tier 3 एंड बियॉन्ड है। वो बियॉन्ड तक अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है। हाँ, लेकिन पहुंचने की आशा रखते हैं। वहीं पे फोकस रखना चाहिए क्योंकि ज़रूरत वहाँ पे है, ग्रोथ वहाँ पे है और प्रॉफिट्स भी वहाँ पे है। तुम्हारी एक ये जो पूरा जर्नी है और 3 इडियट्स ये जो फिल्म है, इसका एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। बहुत बहुत गहरा रिश्ता वो है जरा इसके बताओ साथ। ना। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई लाइक मेडिसिन और मुझे इंजीनियरिंग पसंद है। आई वॉज ओपन। अभी कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि 2004 के साल में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस डिले हो गया, मेडिकल में नंबर लग गया, गवर्नमेंट सीट, फीस नहीं कुछ, घुस जाओ तो घुस गया। अभी नंबर लगने के बाद कौन पढ़ाई करता है, तो फिर इंजीनियरिंग नहीं किया, छोड़ दिया। ये मेडिकल कॉलेज में आया, फिर सबसे पहले तो आई मेट माई वाइफ सोनम, तो वो एक अच्छा काम हो गया कॉलेज में। बट उसके बाद 3rd ईयर में आने के बाद मुझे ऐसा समझा कि हम पेशेंट देखना उतना इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे लिए। और टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा से एक हॉबी था। तो अभी कुछ जैसे मोटर बनाना या लाइन फॉलोअर बनाना या इवन हॉस्टल के सिर्फ सारे पीसीस को कनेक्ट करना ताकि लोग गेम्स खेल सके साथ में, तो कोई एजेंडा नहीं था उसमें। बट दैट वो हमेशा से एक हॉबी था। तो वो हॉबी बढ़ता गया क्योंकि जहाँ पे मैंने मेडिसिन किया, नायर हॉस्पिटल, वहाँ से एकदम पास है लेविंगटन रोड। तो काम होने के बाद, कॉलेज होने के बाद मैं वहाँ पे जाके मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब चीज़ों के साथ खेलता था। तो फाइनल ईयर में आने के बाद 3rd ईयर और फाइनल ईयर में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के पोस्टिंग्स लगते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने गाँव देखा, कहीं पे वॉलंटियर किया, वहाँ पे बहुत सारा मेल न्यूट्रिशन देखा और समझा कि मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। दूसरा चीज़, मैक्सिमम डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझता है टेक्नोलॉजी, और जितने मेरे दोस्त थे उनको कुछ नहीं समझता है मेडिसिन। तो यहाँ पे देयर इज़ अ नीड जहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी अपने को पसंद भी है। तो स्टार्टेड टेकिंग इट मोर सीरियसली। अभी फाइनल ईयर होने के बाद मैं घर वालों, तब तक प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था, कहीं पे कोई अवार्ड मिला, प्राइज़ मिला, घर वाले बहुत खुश, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। अभी फाइनल ईयर होने के बाद, पास होने के बाद मैं घर पे गया और पिताजी को बोला कि मुझे मेडिसिन नहीं करना है। तो सडनली जो एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा था वो एकदम क्या क्या बोल रहे हो। क्योंकि पैटर्न है आपका, MBBS होने के बाद यू विल डू MD और MS, देन यू विल डू DM और MCH। बोला नहीं, मुझे ये नहीं करने का। तो पहले तो साइलेंस, अभी भी पिताजी का वैसे, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट पहले साइलेंस, फिर लॉन्ग साइलेंस, फिर देखो क्या करना है। तो ये दिसंबर का टाइम था, तभी 3 इडियट्स करके जो मूवी है वो रिलीज हुआ था। तो मैंने मम्मी को बोला मैं आपको 2 टिकट छोड़ के जा रहा हूँ, आप वो देख के आओ एक बार। तो वो देख के आए। फिर उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर। अभी आज तक मुझे ये नहीं समझा कि वॉज इट बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाई रैंचो, आमिर खान का कैरेक्टर, या फिर वो मूवी में जो एक नेगेटिव इंसिडेंट बताया, वर दे स्कैर्ड बाय दैट इंसिडेंट। आज तक मुझे नहीं पता वेदर इट वाज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एंड रिजल्ट वाज दैट। क्या बात है। लेकिन आपको आपकी डीन की भी एक कुछ स्टोरी है, बहुत, क्योंकि यहाँ वायरस था 3 इडियट्स में, लेकिन आपको बहुत अच्छा एक कैरेक्टर मिला है। डॉक्टर संजय ओक थे उस टाइम पे हमारे डीन थे नायर के। डीन थे नायर के। तो
एक्चुअली उनके पास भी गया था क्योंकि मेरा रूम जो हॉस्टल का रूम था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया था इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी। तो वार्डन जब इवनिंग राउंड्स में आता था वो रूम में आया, उसने कभी देखा नहीं था वैसा। मेडिकल कॉलेज के उसको हॉस्टल पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली डर गया क्योंकि उसको समझा नहीं वो क्या हो रहा है। तो वो मेरे को पूछा क्या हो रहा है, मैं बोला सर ये बना रहा हूँ। तुमने नहीं चलो, तो ही डीन के पास चलो। टू द डीन। फिर मैं डीन सर को ओक सर को समझाया तो उन्होंने बोला कितना पैसा चाहिए तुझे प्रोटोटाइप खत्म करने के लिए? बोला सर 3,000 रुपया। ही टुक आउट हिज वॉलेट एंड ही गेव दैट मनी। दैट सीडेड बायोसेंस। So that was the first seed money that you That got. was the first seed money, and without that seed, however small or large that may be, um, you don't get the confidence to move ahead. Absolutely, absolutely. क्या बात है, क्या बात है।